ये दे देखो, ध्यान लगा कर समझो। अरावली पर्वत पढ़ लिया था लास्ट वाले क्लास में हमने। अरावली पर्वत में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, काम तो तुम्हें पूरा करा नहीं होगा, इतने महान तो है नहीं, कर ले पूरा। अरावली पर्वत वाला काम पूरा कर लिया, नहीं करा तो कर लो, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी। अरावली पर्वत हमने पढ़ लिया था कल। पहले देख लो हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हम देख लो मोटे मोटे तरीके तो पहले ही समझ लो। हम पढ़ रहे भारत के भौतिक प्रदेश, क्योंकि मेंस के लिए ना ये महत्वपूर्ण होगा। और जहाँ तो मुझे लगता होगा ना कि मेंस के अंदर सवाल आ सकता होगा, तो मैं साथ साथ में लिखवा के चल रहा हूँ। समझ में आया बात? या अब तक जहाँ जहाँ तक भी चांस होंगे या आया हुआ होगा तो मैं बता दूंगा आराम से प्यार के साथ, इसे समझ लो। देख लो एक बार मैं समझा दूँ हम पढ़ कहाँ रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। और जो भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करी थी, जो सबसे उत्तर वाला भाग है ना, इसे हम उत्तर का पर्वतीय भाग बोलते हैं, यानी कि उत्तर का पर्वतीय भाग पहले नंबर पर, जो हमने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से। उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग पढ़ लिया ना अच्छी तरह। दूसरे नंबर बताओ क्या पढ़ा? उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, इसे तो पढ़ते पढ़ते पागल ही हो चुके हम। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, ये तो पढ़ा है ना। उसके बाद चौथे नंबर पर हमने पढ़ने की कोशिश करें प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय, अभी यही चल रहा हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, भारत का पठान नहीं पठार, पठान को भूल जा भी, तुझे पता होगा मुझे क्या पता कौन है। उसके अंदर भी, इसके अंदर भी हम दो चीज़ पढ़ने वाले, मैंने पहले समझा दिया था। इसके अंदर भी हम दो चीज़ पढ़ने वाले, एक तो मध्यवर्ती पहाड़ियाँ पढ़ने वाले कि मध्यवर्ती पहाड़ियाँ कौन कौन सी, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले पठार, पठान नहीं पठार, पठान बहुत याद आया तुझे, क्या हो रहा तुझे? और जो मध्यवर्ती पहाड़ियाँ ना, इसके अंदर मैंने कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ बताई थी, बता सको? एक तो बताया था अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पढ़ेंगे इसमें, अरावली। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे? विंध्याचल, संध्याचल नहीं विंध्याचल, विंध्याचल। सतपुड़ा, कौन सा पुड़ा? पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट। सिलेबस में पता होना चाहिए पहले हम पढ़ कहाँ रहे, यही नहीं पता तुम सिलेबस में पढ़ कहाँ रहे तो फिर क्या करोगे तुम पढ़ोगे। पूर्वी घाट पर्वत, समझ में आ बात है? क्योंकि सिविल सर्विस जैसा एग्जाम के लिए पसीना बहाना पड़ा, समझ में आ बात? हर किसी के बस की बात नहीं है, पता नहीं कि तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए। अब देखते हैं तुम टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। और एक बात दूसरे नंबर पर हो कॉन्फिडेंस, 1000 बार गिरोगे 1000 बार उठना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, ठीक है? एक ही चीज़ सोचा जब भी डिमोटिवेशन आ जा, शुरू क्यों करा था? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलो, तो भारत के भौतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत हमने कल जो पीछे वाली क्लास है उसमें बहुत तमीज़ से समझाया तुम, बहुत बेहतरीन तरीके से, और तमीज़ से पूरा समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करी यार ये है क्या प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। और उसके अंदर इसे दो भागों में बांट दिया हमने, एक तो मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और एक कुछ हिस्सा इसका पठार। तो भी हम मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत हमने अरावली पर्वत को ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया ताकि हमारा पेपर अंदर काम हो जाए, पीजी के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। उसके बाद आज हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे और सतपुड़ा भी आज ही पढ़ लेंगे। कल की क्लास में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत थोड़ा तमीज से देखने वाले। श्योर हो तुम? समझ में आ बात है सिलेबस में किस तरह चल रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत। अब जो विंध्याचल पर्वत है कहाँ है पता होना चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार के अंतर्गत आता जो विंध्याचल पर्वत है। आओ विंध्याचल पर्वत के दर्शन करवाता हूँ, समझ में आया बात? हाथ जोड़ लेना। क्यों? विंध्याचल कोई पर्वत नहीं है, मंदिर भी है, समझ में आया बात? है विंध्याचल कोई पर्वत नहीं है, विध्यांसी नाम का मंदिर भी है, मैं खुद देखा हुआ। विंध्याचल नाम का स्टेशन भी है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल नाम का स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर चलोगे, 1000 मीटर की दूरी पर विंध्यांसी नाम का मंदिर है, मैं खुद देखा हुआ। 1000 सीढ़ी चढ़नी पड़े उस मंदिर जाने खातर। और वहाँ उस देवी का मंदिर है, जब माता जो सती थी ना, भगवान शिव की पत्नी, सब पत्नी थी, कौन थी वह?
पत्नी थी, अच्छा फिर तो ठीक, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना, इतनी जानकारी रखूँ। तो उनकी जो पत्नी थी, माता सती बोलते हैं ना, समझ, जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, तो उन्हें उठा कर लेके जा रहे थे। उनका शरीर जब धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होगा तो उनके शरीर के अंग गिरने स्टार्ट हो गए थे अलग अलग जगह। जैसे वहाँ जहाँ उनकी आंख गिरी नैनीताल में, तो वहाँ नैनी झील बन गई। आए समझ में उनके आंसू हो तो, अब सही क्या है गलत क्या वो तो बाद में बात विश्लेषण, समझ में आया, रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार जो सती माता थी ना, उनके पैर का दाएं पैर का, उनके दाएं पैर का अंगूठा वहाँ गिरा था विध्वंसी मंदिर में। समझ में आया, शायद इसी के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ा हो। ये सही साक्ष्य नहीं है, सही साक्ष्य नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ। समझने की बात है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, गूगल इसकी पुष्टि करता, डाल कर देख लेना। समझ में आई बात है। दूसरा एक कारण हो सके इन पहाड़ियों का नाम विंध्याचल की पहाड़ियाँ क्यों पड़ा होगा। ये ब्लैक कलर की जो बनाई गई ना, ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ देखो, ये उधर अरावली है, बीच में जीबीटी पड़ता, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट पढ़ा था तुम, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। आया समझ, दक्षिण भारत में एक थ्रस्ट पाया जा, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार के अंतर्गत आती है। एक तो तरीका हो सका विंध्याचल इसका नाम पढ़ा होगा। और अगर मैं हिंदी जो पढ़ता हूँ तो विंध्या जो शब्द हो ना, उसका मतलब बाधा हो, बैरियर हो। तो कुछ लोग, कुछ जो भूविज्ञानिक ये बताते हैं कि विंध्या का मतलब हो बाधा, और बाधा का ये मतलब होगा कि जो बैरियर लगा देता है। और जब हम मार्कंडेय नाम का पुराण पढ़ते हैं, मार्कंडेय नाम का पुराण पढ़ते हैं, और पुराणों को पढ़ने पर ये पता लगता कि जब ना एक ऋषि मुनि ने यहाँ बैठकर तपस्या करी थी, और तपस्या जब करती चली जाती तो इसका यहाँ आकार उसका लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और जिसके कारण फिर जो परछाई सूर्य की परछाई वो आगे नहीं पहुँच पा रही थी, उसका आकार रुक जा, आया समझ में, इसका आकार रुक जा, धीरे 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 तपस्या करते एक ऋषि मुनि ने बैठ गया, पर्वत का आकार धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, पर्वत का आकार बढ़ रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। तो ऐसा था कि इस भाग में फिर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने का, सूर्य का प्रकाश वैसे रोक ले जाएगा, उसकी भी रास्ते में बाधा लग चुकी होगी, आया समझ में। ठीक, जब नहीं पहुंचने का तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचने वहाँ तो बता कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है, सारा काम तो सूर्य का प्रकाश का ही। ठीक, जब तपस्या करी थी उन्होंने, भगवान शिव ने फिर दर्शन दिए, और जब दर्शन देने के बाद इसका आकार तो खुद ही रुक गया। ठीक, ये पुराण, ये रिलेटिव बात है, मजाक नहीं कर रहा मैं। ऐसा मुझे किसने बताया, मैं यहाँ मुझे विध्वंसी मंदिर है ना, वहाँ गया था, उसने बताया मुझे। फिर मैं भी ऐसा मुझे विश्वास नहीं करता, मैं भी पक्का तकड़े वाला सोशल मीडिया वाला के प्लेयर हूँ, मैं भी गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ। मैंने कहा सही बोल रहा है, देखा हाँ सही बोल रहा है एकदम, और यही बात वहाँ लिखी हुई थी मंदिरों पर भी। समझ में आया बात। ठीक, तो कभी मौका मिले विध्वंसी मंदिर में जरूर जाइए। विध्वंसी मंदिर कुछ लोग अलग बताते हैं, हर साल नवरात्रि के दिन मेला भरे यहाँ विध्वंसी मंदिर में, विंध्याचल की पहाड़ियाँ ना विध्वंसी मंदिर में, हर साल मध्य प्रदेश में हर साल मेला लगता है यहाँ, जबरदस्त खतरनाक वाला भयंकर वाली भीड़ रहती है दुर्गे माता की। समझने की बात, इसे ये ना हिंदू मंदिर है, हिंदुओं का प्राचीन स्थल है, हिंदुओं का प्राचीन मंदिर विध्वंसी मंदिर है, उनका प्राचीन स्थल है, बड़ी मात्रा में लोग हिंदू लोग जाते हैं। चलो छोटी छोटी बातें थी जो तुम्हें वैसे ही बताई, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वो घूमने वाली बातें बताई तुम्हें, इन तो थोड़ा बाहर निकलो और अपने भूगोल पा जाओ, वापस लौटो। समझ में आ बात है, समझ तो आ ही गया होगा तुम। लगभग आज से 1.5 अरब वर्ष पहले बन चुका था विंध्याचल पर्वत, 1.5 अरब वर्ष, 1.5 से लेकर 1.6 अरब वर्ष पहले बन चुका था विंध्याचल पर्वत। और जो विंध्याचल पर्वत है ना, इसकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई, किस प्रकार, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, और ब्लॉक पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं सर, वलित पर्वत नहीं, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत ही बोल लो, ब्लॉक माउंटेन आया समझ में, इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन ही कहते हैं सर। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा तल, समझ में आया बात है, ये पूरा का पूरा तल, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये वाला तल पूरा का पूरा, इसमें जो साइड वाला भाग है ना, ये वाला भाग या नीचे बैठ गया होगा, ये वाला नीचे भाग नीचे बैठ गया होगा, ये वाला भाग ऊपर उठ गया होगा नहीं उठ गया होगा। तो जो व्यक्ति यहाँ गहराई में खड़ा होगा तो पर्वत नहीं दिख रहा होगा, जो व्यक्ति यहाँ गहराई में खड़ा होगा तो पर्वत नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। तो ये वाला जो भाग व्यक्ति जो खड़ा होगा पर्वत दिख रहा होगा, ऐसे पर्वत को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, याद रहेगी बात ये, इस तरह के पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बात समझ में आई, कौन से पर्वत, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक, पता ऐसा था, ऐसा फिर ऐसा होगा। जो व्यक्ति यहाँ गहराई में खड़ा हुआ उसे तो ब्लॉक पर्वत ही दिखाई देगा, उठा हुआ भाग पर्वत ही दिखाई देगा, आया समझ में। ठीक, अगर अंधे को जरा सा भी दिखाई दे जा उसके लिए तो स्वर्ग ही होगा ना, समझने की बात है। तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ ऊंचाई से ऊंचाई वाला भाग दिखाई देगा उसके लिए तो पर्वत ही होगा।
इतनी बात मुझे बता दो, समझ में आई नहीं आई? तो एक प्रकार का 1.5 अरब वर्ष पहले लगभग इसकी व्युत्पत्ति हुई विंध्याचल पर्वत की। और कहते हैं ये इंडियन प्लेट है ना, ये जो इंडियन प्लेट है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इंडियन प्लेट है, या ना यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती चली जा रही। ये बात तुम जानते हो, समझ में आ बात है। इस पर मैं पहले वाली क्लासों के अंदर इस पर बहुत डिस्कस मार चुका कि इस यूरेशियन प्लेट के नीचे ये इंडियन प्लेट टूट कर ना ऐसे धंस रही, ऐसे धंसने की पूरी कोशिश कर रही इंडियन प्लेट ही। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई मुझे? यार ये कंपनी वाले मुझे क्यों फ़ोन करते हैं? वीआईपी नंबर 1 लेना पड़ा और कुछ नहीं। इतनी बात बताओ, समझ में आई? तो प्लेट ना टूट कर इसके नीचे धंसने की पूरी कोशिश कर रही, जा रही इसके नीचे प्लेट, ये गई है। और एक दिन तो इतना 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 बल लग चुका, ये वाला भाग ऐसे टूट गए। जब टूट गए ना तो हाँ शायद इसके कारण कुछ इसका निर्माण हुआ होगा, इसका निर्माण हुआ होगा पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण यहाँ पर्वतों की उत्पत्ति हुई होगी। और जो भाग टूट गया ना यहाँ, तो वहाँ जीबीटी बना, जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। और विंध्याचल पर्वत की एक खास बात हो, पूरे भारत को ना 2 भागों में बांटता है। आया समझ में? पूरे भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता। विंध्याचल जो पर्वत है ना, पूरे भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता। इसका जो ये बीच बीच में भारत के देखो, बीच बीच बिल्कुल ये विंध्याचल पर्वत है, ये भी दिख रहा है वाला, ये वाला भाग, ये भी विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। इसे ना पूरी की विंध्याचल, ये ना विंध्याचल पर्वत है, इसमें अपर्दन और अपक्षय की क्रिया हुई। और अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप ना ये छोटी छोटी पार्टियों में टूट चुका। लोगों ने काट के बीच में रास्ता बना दिया, देखो काट के, यहाँ किसी ने घर बनाए, किसी ने बिल्डिंग बनाई, तो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देगा। अब ये पहाड़ियाँ भी इतनी छोटी छोटी नहीं है, कम से कम 150 से 200 किलोमीटर में फैल रही, जैसे यहाँ तक दिल्ली तक। ठीक है, हल्के में मत लेना, बिल्कुल बात समझ में आया? ठीक, तो इतने छोटे छोटे एरिया में फैली हुई अपर्दन और अपक्षय की क्रिया हुई, जिसके चलते, और तुमसे खुद भी जानकारी आना हुई, इसकी कोई भी ऊंची कोई भी जो चोटी ना 1500 मीटर तो ऊंची चोटी नहीं है इसकी कोई भी। अब अंदाजा खुद ही लगा लो, तो ज़्यादा ऊंचा भाग नहीं है। विंध्या नाम ही विंध्या, विंध्या का मतलब बाधा, बैरियर। हमने कहा विघन लगा दिया, विंध्य लगा दिया, बैरियर लगा दिया, बाधाएं लगा चुकी, रुक चुका हो। वो मार्कंडेय वाला बताता था मैंने पुराण के अंदर, आज समझ तपस्या करी थी बैठ कर, इसका आकार रुक चुका होगा पूरा का पूरा। समझ में आई बात है? फिर कभी बढ़ा नहीं पर्वती। अब भूगोल क्या कहता है? भूगोल कहता है इसका अपर्दन और अपक्षय हुआ, जिसके कारण नहीं बढ़ पाया। आया समझ में? ठीक, अब भूगोल कुछ और क्या हुआ, अब पुराण ग्रंथ कुछ और क्या हुआ। किसका मानना सही है, किसका मानना गलत, इसे भी लेकर मतभेद है, डिबेट का मुद्दा, ये तुम बताओगे। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? अब सवाल है, लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले बना विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत कोई अलग पर्वत नहीं है, एक पर्वत श्रेणी, पर्वतों की लगातार लंबी श्रृंखला। आइए पहले मैं तुमको बता दूं कहां तक फैला हुआ है जो विंध्याचल पर्वत है। गुजरात तक फैला हुआ विंध्याचल पर्वत। जी हाँ, गुजरात का एक स्थान है, नाम है जोबर हिल्स। ये देखो सबसे लास्ट भाग जोबर हिल्स है, गुजरात के जोबर हिल्स तक। और ऊपर जाओगे ना मिर्जापुर तक, उत्तर में यूपी में मिर्जापुर, यूपी में क्या है मिर्जापुर, ऊपी बनी यूपी में मिर्जापुर मौजूद है। और मिर्जापुर में तक लास्ट तक फैला, उत्तर में मिर्जापुर तक। और यहाँ पश्चिम में गुजरात के कहाँ तक, जोबर हिल्स तक। अभी मैं केवल ऊपर वाले पर्वत की बात कर रहा हूँ। और इसकी ना अलग अलग श्रेणी दिखाई देगी। इसका नाम जोबर हिल्स है, देखो मैंने लिख दिया जोबर हिल्स, गुजरात के अंदर पड़ता। और इसके लास्ट में सबसे इधर जाओगे तो बिहार के अंदर ना एक स्थान पड़ता, वहां तक पर विंध्याचल पर्वत फैला हुआ। उसका नाम भी तुम याद रखना, लास्ट स्थान का नाम जहां तक विंध्याचल पर्वत फैला हुआ। जानना चाहते हो? आज समझ में। ये भी छोटा नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा है वो भी, बिहार के अंदर। उसका नाम है सासाराम, आसाराम नहीं सासाराम, सासाराम बिहार के अंदर मौजूद है। सासाराम की एक खास बात है, मैं गया हुआ हूँ यहाँ, शेर शाह सूरी का मकबरा है यहाँ। समझ में आई बात है? जब दिल्ली से भगा जाता ना, उन्होंने यहाँ जाकर मकबरा बनाया था अपना। समझ में आएगा? ये इतिहास में पढ़ोगे तुम, चलो यार इतनी गहरे बन जाओ, अपने दिमाग के औकात के हिसाब से रहो। समझ में आया बात? इतनी बात बता, चल मैंने लिख दिया फिर यहाँ। ठीक, यहाँ दिल्ली में इसका यहाँ मकबरा इसका शेर शाह सूरी का। कोई दिक्कत यहाँ तक? आराम पढ़ाई के लिए 24 कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई डेली करनी पड़ा, डेली कंटिन्यू करनी पड़ेगी तुम्हें। और दिमाग नहीं जाना चाहिए जरा सा भी इधर। अगर गया तो यूपीएससी छोटे मोटे एग्जाम भी निकल सकते हो। समझ में आया? 8-10 घंटे बच्चों के लिए लेना पड़ता। ये इसीलिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा समझना, जैसे चाय पी और डेली खाना खाया, वो ऐसे रूटीन में आ जाना चाहिए। अगर आ चुका ना तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आया ना तो समस्याएं खड़ी कर देगा तुम्हारे लिए इन फ्यूचर। और लिखने का कलाकारी, चाहे कितनी भी हालत खराब हो, पेन कभी नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन डेली लिखना, 2-3 क्वेश्चन डेली लिखना ही लिखना, इसके बीच में कोई चांस नहीं है। हाँ या ना? आया समझ में? मरते मरते हाथ दम पर भी हाथ पर पेन चलना चाहिए। हॉस्पिटल में पड़े ना एक हाथ में कापी होनी चाहिए। ले चल रहा काम। अभी कहेंगे ऐसी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा? देखो भाई मेरे हिसाब से तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए।
इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत? और क्या बाबू सोना से बात कर रहे हैं वहाँ पढ़ कर, बाबू मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बिना ही नहीं जी सकती, फलाना ढेम का। इधर देख लो, तू गुजरात के ना कहाँ कहाँ फैला हुआ, राजस्थान में, सुन लो, जो विंध्याचल पर्वत गुजरात में फैला हुआ भाई, मध्य प्रदेश में, उत्तर में यूपी में फैला हुआ, छत्तीसगढ़ में भी है कुछ हिस्सा इसका, कभी कभी आजाद छोटा हिस्सा, और इसका यहाँ इसमें बिहार तक फैला हुआ। और बिहार में एक स्थान है, उसका नाम है सासाराम। सासाराम तक, और सासाराम कहाँ से पड़े? बिहार में। और ये क्या है? जोबर हिल्स। और ये ना शेरशाह सूरी का मकबरा पाएजा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, शेरशाह सूरी का मकबरा पाएजा, क्योंकि जैसे जब मैं रफ करता चला जाऊंगा ना, मेरे पास लिखने के लिए जगह शेष रहेगी। और हेडिंग किस तरह बनाओगे? हेडिंग सीधी आज यही बनाओगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और जितनी बातें मैं बता रहा था, जितनी बातें बता रहा था मैं, पॉइंट वाइज लिख लो, पैराग्राफ वाइज लिखो, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। मैं इसका सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखोगे। अभी पूरा बोल के भी बताऊंगा कैसे लिखोगे, डोंट वरी। समझ में आया बात? है हो सकता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर कभी टिप्पणी आ जाएगी, ऐसी बदतमीजी पीसीएस के अंदर खेल ली जा। समझ में ये बात है? यूपीएससी ऐसी बदतमीजी कभी नहीं खेलने वाला। ठीक, यूपीएससी में तो बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत ऊपर से लिख के निकल जाओगे तुम, चाहे तुम कुछ भी याद नहीं है इसमें, जब भी तुम यूपीएससी का क्वेश्चन लिख दोगे, ये गारंटी है। समझ में आई बात? है मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन देखो, यूपीएससी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम, और इसका उस तो दूर दूर तो कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आ बात? है उसे लिख कर आराम से निकल के चलते बनोगे। धुन सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत, 1.5 अरब वर्ष के पहले इसकी व्युत्पत्ति हुई, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। और जो ब्लॉक पर्वत है ना, ऐसे धस चुका, देखो इस भाग में भ्रंश पड़ चुके, जब भ्रंश पड़ चुके, ये वाला भाग उठा हुआ दिखा देगा, इसे विंध्याचल कहते हैं। थोड़ा फिर एक भाग नीचे धस चुका, जब एक भाग नीचे ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, वाला भाग धस चुका है, वाला बीच जामदार माता नदी बह रही ना, धस चुका है, भ्रंश पड़ चुका है। फिर सतपुड़ा पर्वत दिखा देगा, नीचे सतपुड़ा पर्वत। आज समझ में? नीचे एक और पर्वत दिखाई देगा, उसे कहते हैं सतमाला पर्वत। आज समझ में? सतमाला। एक तो विंध्याचल, सबसे ऊपर विंध्याचल हुआ, फिर सतपुड़ा हुआ, फिर सतमाला हुआ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? जो विंध्याचल पर्वत लिखोगे कैसे, दोबारा बताने जा रहा हूँ मैं। विंध्याचल पर्वत की व्युत्पत्ति पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों के उत्पन्न के कारण हुई है, ऐसे लिखोगे। विंध्याचल पर्वत की व्युत्पत्ति आंतरिक पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों के उत्पन्न के कारण हुई है। इंडियन प्लेट टूटकर, इंडियन प्लेट पर अधिक तनावमूलक बल लग जाने के कारण, अधिक तनावमूलक बल लग जाने के कारण पृथ्वी के बीच वाले, भारत के बीच वाले भाग में थ्रस्ट पड़ गए, भ्रंश पड़ गए हैं, जिसके कारण 3 पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती है। नंबर फर्स्ट विंध्याचल, दूसरे नंबर पर कोमा लगा सतपुड़ा, कोमा सतपाला, सतपाल नहीं सतमाला। चिड़िया ने वो क्या कहते हैं उसे, नैसा लाने वाला, नैसा लाने वाला नहीं, तुम सब मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओगे, ठीक? मैं तुम्हारी दावत करूँगा और शायरी भी सुनाऊंगा तुमको। पूछ कैसी शायरी सुनाऊंगा? चिड़िया पानी पी रही थी, मुंह में बाल आ गया। चिड़िया पानी पी रही थी, मुंह में बाल आ गया, पीछे मुड़कर देखा तो रामपाल आ गया। सुनना ठीक है? इसे हटा दो, यहाँ तक इसे हटा दो, ताकि मैं, चलिए इसे हटाता नहीं। पहले ये बताओ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये कैसा पर्वत है? यहाँ ब्लॉक पर्वत नहीं है। बताओ कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के जोबर हिल्स से लेकर ना बिहार के पश्चिम में गुजरात के जोबर हिल्स से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। कौन? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत कोई एक अकेला पर्वत नहीं है, ये ना छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में वितरित है। क्यों? इसके अंदर अपर्दन और अपक्षय की क्रिया हुई, और अपर्दन अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये छोटी छोटी पहाड़ियों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। और इन्हें ना अलग अलग राज्यों में पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। समझ में आ बात? यही बात ना तुम वहां लिखनी होगी, उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ यही आपके लिए पूरी तरह नोट्स होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, इसके अंदर तो लिखोगे विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात के जोबर हिल से लेकर बिहार के सासाराम तक है। आया समझ में? बिहार के अगर और भी बढ़ाना चाहते हो इस लाइन को, ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते। इसी लाइन को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, विंध्याचल पर्वत पूर्व में जो गुजरात के जोबर हिल्स से तथा पश्चिम में तथा पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। लिख सकते नहीं सकते? इसमें अपर्दन और अपक्षय की क्रिया अतीत काल में अपर्दन और अपक्षय की क्रिया हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह अलग अलग राज्यों में पहाड़ियों के रूप में दिखाई पड़ता है। इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। समझे?
अब एक एक पहाड़ियों का नाम का जिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे गुजरात में इन पहाड़ियों को जानते हैं जोबर हिल्स। उसके बाद जो यहाँ ना मध्य प्रदेश में एक जगह जानते हैं विंध्याचल के नाम से, विंध्याचल मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग है, जहाँ से विंध्याचल के नाम से जानते हैं। आए समझ, यही है विधिवांसी मंदिर, विधिवांसी इसका नाम है भांडेर की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी। ये भांडेर गलत मत लिखना, भय है भांडेर। कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। और जो पारसनाथ की पहाड़ी ना, ये बिहार में पड़ती है। आधा हिस्सा इनका मध्य प्रदेश में चला जाए, यूपी में, आधा चले जाए बिहार में, चला जाए इनका कुछ हिस्सा। और यूपी में पता उत्तर में कहाँ तक चला जा, मिर्जापुर तक। यूपी में कहाँ तक चला जा, मिर्जापुर तक। तो इतना गहराई में कभी पूछने का नहीं, डोंट वरी, समझ में आ बात है। इतनी बात बता दो कि जहाँ तक तुम्हें समझ में समझाया, कि जहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ये बताओ जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या क्या नाम है। जोबर हिल्स कहाँ पड़ती है, गुजरात में। विंध्याचल पर्वत कहाँ पड़ती है, भांडेर भी कहाँ पड़ती है। कैमूर कहाँ पड़ती है, कैमूर पड़ती है मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है। उसके बाद पारसनाथ कहाँ पड़ती है, बिहार में। बिहार भगवान बुद्ध का स्थान है पारसनाथ। समझ आइए, जैनियों का स्थल भी है एक प्रकार का। जो जैन है ये तपस्या करते हैं हमारे अटकन के गुरु, समझ में आ बात है, पारसनाथ। इतनी बात बताओ तो जैन के मंदिर ही पाए जाए यहाँ। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। इनके नाम याद हो जाएंगे, जोबर हिल्स, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। एक बार देख लो, एक लाइन में याद होगी नहीं होगी। याद होना बहुत जरूरी हो, पढ़ाई तुम्हें कोई भी देगा, मेन चीज हो याद करवाना। कोई नहीं याद करवाने का तुम्हारे, याद होगी ना। एक बार देख लो, जोबर हिल्स, हाँ, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। याद रही बात है, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। अब बताओ जोबर हिल्स कहाँ पड़ती है, गुजरात के अंदर। और जो पारसनाथ बिहार में। बिहार में कौन सा स्थान है, सासाराम। सासाराम सबसे पूर्वी भाग वही है, सबसे पूर्वी भाग यही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार उसका हिस्सा है। लगभग ये ना, लगभग 1.5 अरब वर्ष पुरानी ये श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसकी उत्पत्ति 1.5 अरब वर्ष पूर्व हुई, यानी ज्यादा दिन हुए से टूटते हुए। आया समझ में। क्योंकि अरावली तो 570 मिलियन वर्ष पुराना, सोच लो। ये तो 1.5 अरब वर्ष पहले ये टूट चुकी है प्लेट यहाँ तक, शायद जिसके कारण भ्रंश पड़ गए होंगे। ठोस साक्ष्य दिया है भी, समझ में आ बात है। इतनी बात मुझे बता दो, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बता दो कौन कौन सा कहाँ से। अब देखो, ये अरावली पर्वत है, ऊपर अरावली लिखा हुआ, और नीचे ये हमारा विंध्याचल पर्वत। अरावली और विंध्याचल पर्वत को अलग करने वाली जो बाउंड्री, उसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। बीच में थ्रस्ट पड़ चुके, बीच में गैप आ चुका। और यहाँ का जो स्थान है ना, दूर दूर तक भी रहने के लायक नहीं है। जहाँ ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है ना, यहाँ सफेद प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं, सफेद शेर पाए जाते हैं। जी हाँ, ये रहने लायक नहीं है, काफी जंगली इलाका है, सफेद टाइगर पाए जाते हैं। मुझे देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मैं गया हुआ हूँ सब यहाँ, समझ में आ बात है। ठीक, मैंने बता दें बड़ा घुमक्कड़ आदमी हूँ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, समझ में आई बात। सफेद टाइगर पाए जाते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में। अभी सोचे सभी लिखूंगे ब्रैकेट में कर बात समझ में आई। ठीक, उसके बाद इतना ही नहीं, जो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है ना, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ये उम्मीद लगाई जाती है ये भाग धीरे धीरे टूटने वाला। थ्रस्ट पड़ चुका है, मैंने कहा था प्लेट टूट चुकी है, तो ऐसा ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। ये बाउंड्री धीरे धीरे टूट चुकी है, और टूटती नहीं है। मुझे तो इतना हिस्सा कि भाग नहीं दिन टूट कर अलग ना हो जाए, क्योंकि थ्रस्ट अगर यहाँ तक का रूप लिया ना से ना, तो इतने हिस्से को अलग कर ले जाएगा ऐसा करके, और ये वाला भाग फिर टूट कर ऐसे चल जाएगा किसी दिन। ऐसा बचो, ऐसा मेरा मानना, क्योंकि मैं भी एक जीरोग्राफर रहा हुआ हूँ, ऐसा सोच सकते हैं। समझ में आ बात है। क्योंकि जिस आकार तक कुछ में एक आर्टिकल पढ़ा था ना, उसमें लिखा हुआ था जो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है ना, इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ रही। ठीक, कुछ मैगजीन इस तरह का दावा करती है, अब बढ़ रही है इसकी चौड़ाई, तो इसका मतलब टूटने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ तक टूट लगा है, और टूट कैसे जा रहा है। और जब टूट रहा होगा, जब तो इधर ज्यादा बल लग रहा है, जब तो इसकी मान ली ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही। समझे नहीं क्या। ठीक, चलो ज्यादा दिमाग ना चलाओ, इतने बड़े जीवग्राफर ना बनो, समझ में आया। चलो अपनी औकात में जाओ। जोबर हिल्स हुआ, विंध्याचल हुआ, भांडेर हुआ, कैमूर हुआ, पारसनाथ हुआ। एक ही सवाल पूछा जाए बार बार, जो विंध्याचल पर्वत, अच्छा विंध्याचल पर्वत की एक खास बात और,
विंध्याचल पर्वत के अंदर ना जो सबसे पहली बार यहाँ जो राजा थे, यहाँ के जो हाथी थे, हाथी, उनका सबसे पहली बार युद्ध में प्रयोग हुआ था। इस जंगल में जो हाथी रहा करते थे, विंध्याचल पर्वत के अंदर सबसे पहला हाथी रहा करते थे, उन हाथियों का सबसे पहली बार युद्ध में प्रयोग हुआ था। समझ में आई बात है। एक मगध साम्राज्य था, यही पढ़ा था, मगध साम्राज्य बिहार के आसपास। समझ में आई बात है। बिहार के आसपास वाले एरिया को मगध बोलते थे, मगध की धरती। उन्होंने सबसे पहली बार ना यहाँ तक हाथियों का प्रयोग करा था युद्ध के अंदर। ये भी खास बात है, ये बात इतिहास में पढ़ाई जा। समझ में आई बात है। यूपीएससी नहीं है, संसार है, संसार क्या है। ये तो बहुत कम ज्ञान है। सोचो उन प्रोफेसरों को, उनके पास कितना ज्ञान होगा जो रात दिन रगड़ रगड़े ऊपर थे। प्रोफेसर कहते किसे, जो जियोग्राफी का प्रोफेसर होगा कितना रगड़ रगड़ कर पढ़ता होगा वो चीज़ों को। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? बुझा रहा है? चलो इतना ही नहीं, चलो आगे चलते हैं। इस पीडीएफ में कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा, कभी इस मांगो पीडीएफ इसमें कुछ नहीं मिलने का ऐसा। समझ में आई बात? इसमें तो बस मैं फैक्ट चेक करता हूँ, फैक्ट है नहीं है, फैक्ट बिल्कुल सही है नहीं है, एक आधा फैक्ट मैं भूल जाता हूँ। समझ में आई बात है। लेकिन हम सही डाटा। अब देखो कैसा सवाल पूछा था, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चों को पता रहता है, बच्चे भूल भी जाते हैं। नाम देखो, उसका नाम है कालूनर चोटी। अच्छा नाम नहीं है ना, ऐसा समझे, इसलिए इसका नाम बदल कर गुडविल रख दिया गया। गुडविल 1752 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अब समझ में आया। लोग इसे सद्भावना के नाम से भी कहते हैं, सद्भावना। एक दो नाम और होगा इसका, सर्च कर लेना, लेकिन इतने नाम से तुम्हारा काम चल जाएगा। जो कालूनर है ना, कालूनर जो चोटी या गुडविल चोटी के नाम से जिसे जानते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और यह ना कैमूर पहाड़ियों पर पड़ती है। कैमूर पहाड़ियों पर, ये भी याद रखना कौन सी पहाड़ी पर पड़ती है। समझ में? कैमूर पहाड़ी। और कहाँ से? या मध्य प्रदेश के अंदर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो क्या है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम सुनियो। जो कैमूर है ना, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी, हम ऐसे कह सकते हैं कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। और कैमूर पहाड़ी पर जो स्थित है उस चोटी का जो नाम, उसका नाम है कालूनर चोटी। 1752 मीटर के आसपास सबसे ऊंची चोटी। देख लो, 2000 मैंने कहा था नहीं, 2000 मीटर के आसपास सबसे ऊंची, 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं है इसके, 1500 मीटर के आसपास ही पाया जाए। ठीक। दूसरा नाम इसका गुडविल, इसे सद्भावना चोटी भी कहते हैं। भावना नहीं, भावना तो मेरे फ्रेंड का नाम था, सद्भावना चोटी, सद्भावना। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चले ठीक। उसके बाद ये पारसनाथ है, क्या है ये, क्या भांडेर, विंध्याचल, याद रहेगी बात। है इसका नाम क्या है? जोबर हिल्स। अब और क्या खास बात है इनकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की? विंध्याचल पर्वत श्रेणी खास बात ये है, यहाँ तक ना लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता। लाल बलुआ पत्थर इन विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर से लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता। और ये ना जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, जो ग्रेनाइट उसकी चट्टानों की बनी हुई है, ग्रेनाइट की चट्टानों की, किसकी? ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों की बनी हुई कुछ श्रेणियां यहाँ से। अभी बेसाल्ट तुम्हें पता, बेसाल्ट कैसा हो, लावा हो अंदर से निकला हुआ। समझ में आया बात? है तो इसमें तो कुछ चट्टानें ऐसी जो लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनी हुई, और यहाँ तो लाल बलुआ पत्थर निकाला जाता। और लाल बलुआ पत्थर जब निकाला जाता, और दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला नाम सुना तुमने? आगरा के अंदर भी एक लाल किला। समझ में आया बात है? आगरा का एक लाल किला और एक दिल्ली का लाल किला, दोनों के दोनों अंदर जो पत्थर लगा हुआ, वो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी से निकाल कर जो जब बनाया गया था, वो राजा महाराजा तब लेकर आए थे। समझ में? उससे ही बनाया गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें। बात समझ में आई? ठीक। उस टाइम पर घोड़ों से व्यापार हुआ करता था, घोड़ों में बांध लिया करते थे और लाया करते थे। हेलो, हाँ जी, अब बताओ क्या कह रही थी? इस मतलब मेरी बात पर शक कि भारत के अंदर 2 लाल, एक आगरा का लाल किला, एक दिल्ली का लाल किला,
और जिस मेरी बात पूछ सको तो गूगल कर लो। नहीं मुझे सब नहीं है, मुझे है। बताइए आप चला। और मैं कई बार बता चुका, तलवार की धार और सिंह साहब की रफ्तार पर कभी शक नहीं करते, ये कभी मात दे सकती है। अच्छा, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। और देखो मैं यहाँ एक बार पढ़ के दिखा सकता हूँ तुम्हें, ये नहीं एक प्रकार का जो विंध्याचल पर्वत है, मैम प्लीज चुप हो जाओ, ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, एक प्रकार का जल विभाजक का भी काम करता है। यहाँ से ना बहुत सारी नदियाँ निकलती है और कुछ नदियाँ तो ऊपर चली जाती है उत्तर की तरफ, कुछ दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब जब एक बताओ ये पर्वत चोटियाँ हाँ ऐसे करके, कुछ नदियाँ तो ऐसे चली गई इधर दक्षिण में, कुछ उत्तर में चली गई, तो एक प्रकार का जल विभाजक नहीं होगा। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का काम करने का जो कार्य करती है उसका नाम भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक प्रकार का जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का। सारे पॉइंट घुसाने होंगे इसके अंदर ही और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होगा, समझ में बात है। ऐसा करने से क्या फायदा होंगे, अगर तुम पॉइंट वाइज लिखोगे इसका मतलब प्री की तैयारी कर रहे हो, अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तुम मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो, समझ में आ बात है। और कहीं से भी आराम से निकल, इतना प्रभावशील भाषा होनी चाहिए कि जो पाठक है ना पढ़ता पढ़ता लीन हो चुका हो और अंतिम समय में उसे बहुत अच्छा लगता हो, जो पाठक होगा। समझ में ये बात है। तुम्हारी कॉपी कोई पाठक तो पढ़ नहीं रहा होगा, वो परीक्षक होगा, परीक्षक को जब आभास हो जाना चाहिए इसे ठीक ठाक वाला अनुभव हो। समझ में आ बात है। एक बार मैं पूरा बोल लूंगा सारा का सारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में तमीज से, और तुम वीडियो में रोक कर उसे भी लिखोगे, मैं यही लिखूंगा। समझ में आई बात है, यही तो बताऊँ मुझे, यही बताऊँ मुझे। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर जो लाल बलुआ पत्थर का था ना, संगमरमर के भंडार भी पाए जाते हैं यहाँ। संगमरमर के भंडार विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, संगमरमर के भंडार भी पाए जाते हैं यहाँ तक। समझ में आया बात यार। और यहाँ तक जो नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, कुछ उत्तर में चली जाती है कुछ दक्षिण में चली जाती है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। अब मैं बोल दूँ उसके बारे में कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में लिखोगे कैसे, क्योंकि टिप्पणी है ना लिखने को, तो कैसे लिखोगे। मैं अगर तुम्हारी जगह होता, तुम मेरी जगह होता तो क्या, मैं कैसे लिखता, मैं तुम्हारी जगह होता तो कैसे लिखता। समझ में आया बात ये, क्या हुआ। अच्छा हाँ, इसमें तुम्हारा ही छिपा हुआ है ना, ऐसा तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सोचते कहाँ से लिखूँ यार, कैसे लिखना स्टार्ट करूँ। तो मैं कैसे करता, मैं ये करता, हेडिंग बनाता विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी अतीत काल, विंध्याचल सुन लो ध्यान, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण 1.5 अरब वर्ष से लेकर 1.6 अरब वर्ष के बीच हुआ है। यह नवीनतम पर्वत श्रेणी है, अभी हुआ, ज़्यादा पुरानी थोड़ा ही है। ऐसा समझ में, अगर ऐसा नहीं लिखता ना मैं कंफ्यूज करता, अगर मुझे 1.5 1.6 यहाँ जाना रहता तो मैं गेम खेलता, ऐसा कहता ठीक। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण, विंध्याचल पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी की अपेक्षा नवीनतम पर्वत श्रेणी है, वह तो बहुत पुरानी है। ऐसा समझ में, तो मैं इनका गेम खेल लेता इस तरह। ये मेन सी कलाकारी हो लिखने की, समझा। उसका भी जिक्र हो चुका है इसमें, उसको पता लग चुका है कि अब सबसे पुरानी, हमने जिक्र कर दिया, टच कर दिया उसे लिखते हुए, याद नहीं कर दिया, सबसे पुरानी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के जोबर हिल्स से लेकर पूर्व पश्चिम में गुजरात के जोबर हिल्स से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, ऐसे लिखता। हम जानते हैं, ऐसे नहीं ना, हम जानते हैं क्योंकि इंडियन प्लेट ऐसे लिखे, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की और यूरेशियन प्लेट के नीचे निक्षेपित हो रही है। अधिक तनावमूलक बल पड़ जाने के कारण इसमें भड़स पड़ गए हैं, जिसके चलते 3 पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। नंबर 1 विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नंबर 2 सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नंबर 3 सतमाला पर्वत श्रेणी। आया समझ लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद मैं सब सारा जितना मैंने बताया ना, सारा इनके अंदर ही पिरोजूंगा मैं, ठीक। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार लगभग, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर नहीं है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बात कर रहा हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर में यूपी, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है, छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। इतनी बात बताओ, लिख दोगे नहीं दोगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इतना लिखने के बाद में पता कुछ किस तरह लिखता, इस तरह लिखता कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के अंदर कैमूर पहाड़ियों पर पड़ती है, जिसकी ऊंचाई, जिसे कालू नर चोटी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1752 मीटर है। वर्तमान में इसे गुडविल या सद्भावना चोटी के नाम से भी जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, बुझा रहा है, ऐसे लिखते हैं। इतना लिखने के बाद ना मैं जाता इसके दूसरे फैक्टों पर।
ऐसे लिखता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक जल विभाजक की तरह कार्य करती है, क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली नदियां कुछ उत्तर की तरफ चली जाती है, कुछ दक्षिण की तरफ चली जाती है, इसलिए यह जल विभाजक की भांति कार्य करती है। लिखता नहीं लिखता? इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। दिल्ली का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला बनाने के लिए इस लाल बलुआ पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया था। बात समझ में आई? बुझा रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सारे वीडियो में आ रहा हूँ। बताओ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी समझ में आई नहीं आई? कौन सी पर्वत श्रेणी है? और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में दूसरा फैक्ट दिखाई दे रहा तुम तो कलेक्ट कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता तुम इतने कमीने होंगे इसके बाद कलेक्ट करने की कोशिश करोगे डाटा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? हेलो, सुनो, इधर देख लो, सुनियो इधर। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, इसे मैं हटा रहा हूं, दुख तो नहीं हो रहा तुम? अब बताओ कैसे लिखता मैं? हेडी बनाता विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यार बार बार बताना अच्छा लगता है इस तरह। हेडी बनाता विंध्याचल पर्वत श्रेणी, चुपचाप सुंदर सुंदर मैप बनाता फटाफट, ऐसा करके 3-4 पर्वत श्रृंखला बनाता। यहाँ लिखता जोबर हिल्स गुजरात, ऐसे लिखता फटाफट। दूसरे नंबर पर आता, दूसरे नंबर पर कहाँ बताया था मैंने? क्या बताया दूसरे नंबर की पर्वत श्रेणी का नाम? विजय। दूसरे पर बात भांडेर, तीसरे नंबर कैमूर, और चौथे नंबर पर पारसनाथ। ये बताया था, इसके नाम लिख देता इस तरह करके, मैं बनाया था यहीं तक, दैट्स सोल फिनिश। फिर मैं दूसरे वाला डायग्राम बनाता इस तरह कर नहीं हो, पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर भ्रंश बीच में आता यहाँ आता है, यहाँ से फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर आता है यहाँ साइड में जाता है सतमाला। डायग्राम बनाता मैं इतना छोड़ देता, बस समझ में आई बात है? क्योंकि मेरे पास टाइम कम था ना। यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और अब अगर मैं लिखता इसके बारे में तो कैसे लिखता? ऐसे लिखता, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का निर्माण आज से लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। यह अरावली के अपेक्षा नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह एक बलोक पर्वत की भांति कार्य करती है। ये तो बलोक पर्वत ही नहीं है, उसी की तरह कार्य करती है। समझ में आई बात है? यह भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। लिख सकते हैं इस तरह, विभाजित करने का कार्य करती है, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे निक्षेपित हो रही है और इसमें अत्यधिक तनावमूलक बल पड़ जाने के कारण यह बीच में से टूट गई है, जिसके कारण ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट का निर्माण हुआ है, जो अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत को पृथक करने का कार्य करता है। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में घनत्व, जंगल का घनत्व अधिक होने के कारण वहां पर सफेद जंगली शेर पाए जाते हैं। देखो, जो मेरा कॉपी चेक कर रहा होता सोचता को नंबर इसे देना, बस एक रैंक इसकी देनी। समझ में आया बात? ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना डाटा डाल देता वहां से ऐसा करके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद भी फिर जाता, यहां से कुछ नदियां उत्तर की तरफ निकलकर तथा दक्षिण की तरफ निकलकर यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत एक जल विभाजक का कार्य करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लाल बलुआ पत्थर निकालकर इसका उपयोग ऐसे लिखता नहीं किया जाता है। यानी 4 सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ना, ये हो मेंस की कलाकारी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लाल बलुआ पत्थर को निकालकर इसका उपयोग दिल्ली के लाल किला तथा आगरा के लाल किला में किया गया था। रुक जाओ, इतना बताओ समझ में नहीं आया? ये मेंस की कलाकारी हो लिखने की कि 4 लाइन को एक लाइन में जोड़ना। ऐसे तो कम समय में कम शब्दों में अपनी बात समझाई जा सकती है। समझ में आया बात? ये ठीक, ऐसे करना। और क्या करना, सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में इतना लिखकर मैं आगे बढ़ जाता, काम खत्म, क्योंकि मैं डायग्राम बना चुका पहले ही और डायग्राम में सब चीज दिखाई दे रही। समझ, मेरे पास टाइम कम होता है, मैं क्या करता, तो लग रहा है मेरे पास 3 मिनट बच रही, फटाफट डायग्राम बनाता, ये लाल बलुआ पत्थर इसमें सजाता, अरावली पर्वत की वहीं के फटाफट स्पीड से काम खत्म, और 2-3 लाइन लिखता सिर्फ। समझ ये बात है? और नहीं कहता चित्र में दर्शाया गया है, नीचे कहता चित्र में दर्शाया गया, तीर का चिन्ह एक्चुअली देख लो सब, जो डायग्राम है फटाफट लाल बलुआ पत्थर वहीं लिख देता, सब चीजें एक टाइप 2-2 शब्द में सब समझा देता। वो सोचता कि इसके पास टाइम कम था लेकिन नॉलेज पूरी थी, प्रदर्शित कर दिया सारा। ऐसा करता है, कम समय में उत्तर पूरा करना होता। और गाड़ी टोयलेट ढाल चिपका रहे वहीं से, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ बैठ कर उत्तर लिखूंगा। समझ बात है? 2-2 क्वेश्चन को उत्तर देखेंगे, देखो उत्तर कौन बढ़िया लिखेगा। अब
लिखेंगे तो बता दे कि फिर उस बात उस उत्तर को पढ़ना, लिखा हुआ क्या, समझ ये बात है। और देखना एडिटोरियल कितना लिखा और अपनी बुद्धि कितना पे चलाया, अपना चला नहीं रहे, समझ आई बात है। उसे छाप रहे जूगा तू ला के, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो जाओ, हेडिंग बनाएंगे सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत, ऊपर विंध्याचल पर्वत पढ़ाया गया, नीचे बीच में सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, अच्छा नीचे सतपुड़ा पर्वत, अभी तो बताया था। एक विंध्याचल पर्वत बना, फिर बीच में भ्रंश पड़ चुका, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर सतमाला पर्वत। तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा आपको, ये वाला, ये पर्वत डार्क बनाएगा, ये पर्वत श्रृंखला, ये दिखाई दे रहा, लिखो, लिखा NARMADA, नर्मदा। स्पेलिंग गलत होगी कोई बात नहीं, तुम हिंदी में लिख देना, आया था बच्चों, तो दिक्कत है ना। तो जो नर्मदा है, ठीक, ये निकलती है अमरकंटक चोटी तक। ये सतपुड़ा पर्वत है ना, जो सतपुड़ा पर्वत, देख लो सतपुड़ा पर्वत कहां तक फैला हुआ। ये सब सतपुड़ा पर्वत के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हो रहा हूँ। ये सतपुड़ा पर्वत आया समझ में, यहाँ नीचे ना साइड में सबसे लास्ट में देखो, यहाँ ये गिर की पहाड़ी, ये भी सतपुड़ा पर्वत का भाग, गिर की पहाड़ी भी सतपुड़ा पर्वत का भाग। गिर की पहाड़ी इस आयत में गिरनार की पहाड़ी बोलती है। गिर के ऊपर सवाल पूछा जा चुका 2020-21 में, समझ में आया बात। या पूछे गिर कहाँ पड़ा, गुजरात में पड़ा गिर, समझ में आए। तो गिर की पहाड़ी कहां से, गुजरात में। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये भी एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। और नर्मदा नदी ना विंध्याचल पर्वत और जो सतपुड़ा पर्वत है, उन दोनों के बिल्कुल मध्यम को बहती है। और यहाँ इसका मुहावना, यहाँ खंबात की खाड़ी पड़ती है। आज समझ, यहाँ जो जल गिराती है, उस तो जल का उपयोग करके हम, जो जल गिराती है उसका जल का उपयोग करके हम बिजली बनाने की कोशिश करते हैं, समझ में आया बात। या और तुम्हें जान के हैरानी होगी, जो नर्मदा नदी ना, उस पर जगह जगह बांध बना दिए गए, जगह। और ये ना सतपुड़ा पर्वत के अंदर एक चोटी है, उसका नाम है महादेव की पहाड़ियों के ऊपर एक चोटी है, अमरकंटक की चोटी, मैकाले की पहाड़ी पर चोटी है, अमरकंटक की चोटी के उत्तर से, इसके पश्चिमी भाग से निकलती है, और पश्चिमी भाग से निकलकर ना इधर पश्चिम की तरफ चलने लगती है, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और जो ना विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीच में है नर्मदा नदी, आया समझ में। और यहाँ इसी की बिल्कुल तट पर है, मूर्ति बनाई गई है, सरदार पटेल की मूर्ति, इसी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। उसके डायरेक्ट पीछे नदी दिखाई देगी तुम्हें, 182 मीटर लंबी मूर्ति 2019 में बनाई थी, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ था, याद होगा तुम्हें। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ना जो सतपुड़ा पर्वत हेडिंग में यही बनाऊंगा, सतपुड़ा पर्वत। फिर तुमसे पूछूंगा कैसे लिखोगे इसके अंदर, समझ में आया बात। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा सतपुड़ा पर्वत। हम यहाँ पढ़ रहे, अरावली पर्वत पढ़ लिया था मैंने, विंध्याचल पर्वत अभी पढ़ लिया, सतपुड़ा पर्वत में तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। हेडिंग बनाऊंगा मैं सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के अंदर ये सारे फैक्ट कलेक्ट करूंगा। पहले मैं समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से, पीढ़ी के कैसे सवाल पूछे जाते हैं, फिर मैं मेंस पे चले जाता हूँ छोटे, क्योंकि पीढ़ी के छोटे पढ़ेगा ना, फिर मेंस का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। मेंस में तो ना लिखना नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2-2, 3-3 लाइन में लिखने का मौका नहीं मिलने का तुम्हें, टाइम ही इतना कम हो, तुम्हारी सब चीज याद होगी। इतना तुमने पढ़ लेते ना मेंस के अंदर लिखते हैं, उस तो काम चल जाने वाला, लिख ही नहीं पाने के तुम, क्योंकि तुम्हारी पक्का नहीं है ना, पक्का ही नहीं है तुम्हारे, समझ आएगा। इतना तो पढ़ना ही नहीं, जितना पढ़ ले पक्का करना। देख लो चाहे, आ जाओ सुनो, सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत, ये देखो यहाँ गिर की पहाड़ी, ये गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत। जिस तरह यहाँ देखो, यहाँ जोबर हिल्स था, जोबर हिल्स, उसके बाद विंध्याचल आया था, उसका पूरी का नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। एक पहाड़ी के नाम पे सबका नाम रख देगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये सतपुड़ा, इसकी भी कहानी बताऊंगा, चलो रहने छोड़ दो, कौन ड्रामा करेगा यहाँ से। सतपुड़ा पर्वत, राजपीपला पहाड़ी, गवाली पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, उसके याद रही बात है, सबके नाम याद करने हैं। एक तो सतपुड़ा पहाड़ी, पहले गिर की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, गवाली पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी। आया समझ में, याद रही बात है। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, इधर से इधर क्रम, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। गिर की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, गवाली की पहाड़ी, गवारी नहीं है गवाली, उसके बाद महादेव की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी। याद रही बात है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को आपत्ति हो कुछ? एक बार बता दोगे, एक बार और लास्ट बार, उसके बाद तुमसे सुनूंगा मैं, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा इसके सामने, सुनो मुझे लास्ट बार, एक बार दिमाग धारण कर लेना। गिर की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी,
राजपीपला की पहाड़ी, गवाली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी। चलो बताओ। गिर की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, गवाली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी। बुझ गई? बुझ गई? इधर देख लो, महादेव की पहाड़ी फिर मेघालय की पहाड़ी। समझ में आया बात है? और इस तरह का याद करा हुआ जिंदगी में कभी नहीं भूलते, ट्रिकों का याद करा हुआ भूल जाते हैं। इस तरह का जो मैप पर दिखाता हूं मैं तुम्हें और याद करवाता हूं, उसकी भूलने के चांस कम रहते हैं। समझ में आया? एक बार और बता दोगे? चलो बताओ। राजपीपला पहाड़ी, गवाली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी। होगी याद? अच्छा चलो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम बताइए ऊपर। अच्छा, विंध्याचल में जोबर हिल्स, विंध्याचल, उसके बाद भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। क्या इंसान हो तुम यार। अब सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। सतपुड़ा जो पर्वत है उसकी पहाड़ी के नाम याद हो चुके। सतपुड़ा पर्वत का भी इस तरह अपर्दन अपक्ष हुआ। उसके जब अपर्दन अपक्ष हुआ ना, उसने फिर जिसकी पहाड़ियाँ छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? उन्होंने अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दिया गया। जैसे सबसे पहले नाम दिया गया गुजरात के अंदर गिर की पहाड़ियाँ कहते हैं, गिर की पहाड़ियाँ। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, गवाली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी। मेघालय की पहाड़ी पड़ती है छत्तीसगढ़ में। CH लिखा हुआ नहीं, इसका छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? इतनी बार बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आया? और ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बता दी मैंने ना, कैमूर पहाड़ी पर, याद रखना, कालूनर चोटी। अब लेकिन जो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी वह न महादेव की पहाड़ी पर पड़ती है, उसका नाम चोटी का धूपगढ़। पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यही है, धूपगढ़। मध्य प्रदेश में पड़ती है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सा गढ़? धूपगढ़ नाम का किला भी है, जाकर देखोगे, बड़ा मस्त किला। क्या नाम है? धूपगढ़। ए यहाँ देख लो, बकवास का बाद में कर लेना शायद। उसके खास बात ये भी है कि इस यहाँ ना जहाँ धूपगढ़ वहां ना एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज रहा करते थे यहाँ, उसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बिल्कुल यही पड़ता। तो पंचमढ़ी पूछ रहे ना, मैं इसके बारे में क्यों बताया? इसलिए बताया पंचमढ़ी अब एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क भी बहुत बड़े क्षेत्र हो, जैव विविधता वाला क्षेत्र, जहाँ कई प्रकार के जीव जंतु रहते हो, जो हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की दृष्टि के लिए बहुत अनुकूल हो, लाभदायक हो, एक ऐसा क्षेत्र हो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आया समझ में? इसे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना। और ये सारी बातें लिख देना, कुछ छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि पूछा जा सकता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ियों पर पड़ता? महादेव की पहाड़ियों पर। महादेव की पहाड़ियों पर। महादेव समझ गए तुम? बताओ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? कहाँ सी है? मध्य प्रदेश में। उसके पास एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन, उसका नाम बता दो। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी याद रहेगी बात? या पंचमढ़ी ये याद रहेगी बात? या कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों के यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब जो ना जो मैकाले, मैकाले सुनना ध्यान लगा, ये क्या है? मैकाले। क्या नाम है? कौन सा काले? वो मोहब्बत ही नहीं। मैकाले पहाड़ी है, मैकाले पहाड़ी बना, मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम अमरकंटक। अमरकंटक याद रही बात? या जुकाम लग चुका मुझे यार। आज सुबह सुबह में सर्दी लग गई यार बहुत ज्यादा।
आराम नहीं आएगा। किसी भी बुखार हो रहा है। उसके बाद अमरकंटक की बात सुनो। अमरकंटक ना, अमरकंटक की खास बात हो, देखो मैकाले पहाड़ी कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन अमरकंटक चोटी पड़ती है मध्य प्रदेश में। समझ में आया बात है? उससे टच है पूरा का पूरा। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। इसकी चाहिए 1050 मीटर। कितनी? और अमरकंटक का नाम इसलिए बताया या ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी पूरे मध्य प्रदेश की। ए सुन लो यहाँ, चलो बताओ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ से पड़ती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। याद रहेगी बात ये? ठीक। अभी बताओ, जो सतपुड़ा पर्वत है उसका विस्तार ना, उसका विस्तार, ये जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, समझ में? नीचे बैठी है ताप्ती नदी, और यहाँ गुजरात है। गुजरात, गुजरात आया समझ में? कुछ हिस्सा नागपुर में चला जाता, याद आना, सतपुड़ा पर्वत का। और यह उसका एमपी में और फिर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, समझ लो। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र, उसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 4 राज्यों में। कितने में? कौन से पर्वत का विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार। इतनी बात। सतपुड़ा पर्वत भी एक बलोक पर्वत है, पहले ही बता चुका मैं बलोक पर्वत कौन से हो। अभी बताया थोड़ी देर पहले। कैसा पर्वत है? बलोक पर्वत ऐसे ही हो, ऐसे कोई प्लेट रही होगी और साइड से ऐसे भ्रंश पड़ चुके। ऐसा जो व्यक्ति इधर खड़ा होगा उसे पर्वत दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया बात? है ऐसे पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। हमें चाहता हूँ मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार चढ़ जा, चढ़ी ना, समझ बात है? ऐसे 10 दिन का आसपास बुखार चढ़ जाए मुझे। क्यों चढ़ रहा मुझे बुखार? उसके 2 फायदे होंगे, बताऊंगा। कल चढ़ गया मुझे बुखार, अब मेरे सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज। अच्छा, नजर नाम की कोई चीज हो? कितना माना नजर नाम की कोई चीज हो? मुझे नवी तस्वीर जागता हुआ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, घुर घुर कर देखते हैं क्योंकि आपको सूरत दिन लगती, यूं लगती, वो लगती, तो मुझे शक हो रहा कि नजर नाम की कोई चीज होती है। देखो शायद, चलो कोई बात नहीं। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। ठीक। जो सतपुड़ा पर्वत है ना, इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत ऐसा, देखो कोई प्लेट थी, इसके अंदर इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये भाग नीचे जा चुका, ये वाला भाग। ठीक। इधर यहाँ तो बहती है ऊपर नर्मदा, और इधर बहती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। 2 ही नदी हैं जो पश्चिम की तरफ, जो अरब सागर में चल के जाती है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से निकलते, सुन लो, ध्यान लगाएगा। ये ताप्ती है, TAPI लिखा हुआ ना, TAPTI, ताप्ती। ताप्ती नदी पता कहाँ से निकलती है? जो धूपगढ़ है ना, धूपगढ़, धूपगढ़ की जो चोटी है उसके दक्षिण में से निकलती है ताप्ती नदी, और यहाँ ना इसे अरब सागर की तरफ चलती है और यहाँ अपना चल गिराती है। समझ में आया बात? यार ये बीच में सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो यार एक बात तो बताओ जरा, हेलो सुनो तो, हेलो सुनो तो, ऊपर कौन सा पर्वत है? नीचे सतपुड़ा पर्वत। बीच में कौन सी नदी बह रही? नर्मदा। अब ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। और ये कौन सी चोटी? अमरकंटक। अमरकंटक पक्की बात है। जो नर्मदा नदी कहाँ से निकलनी? नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी के पास था। अमरकंटक चोटी के पास था। अमरकंटक चोटी कौन सी पहाड़ी पे? मैकाले पहाड़ी कहाँ पड़े? चंडीगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में। महादेव की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। अब बताओ, पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। ठीक। ध्यान से सुनना, जो अमरकंटक चोटी है ना, उसमें कुछ इस टाइप से बना रहा हूं। ये अमरकंटक चोटी कौन सी? और अमरकंटक चोटी है ना, एक नदी तो इसमें तो उत्तर तक निकल, इधर चली जाएगी, एक नदी इधर निकल कर चली जाएगी, एक नदी होगी, एक नदी इधर चली जाएगी। कितनी नदी होगी? 3। जो उत्तर में चली जाएगी ना उसे कहते हैं सोन नदी। अमरकंटक चोटी है ये, अमरकंटक है।
अमर कंटक, कंटोनिया कंटक, अमरकंटक। एक नदी से चली गई सोन नदी, इधर चली गई नर्मदा नदी, नर्मदा, नर्मदा नदी। एक नदी से चली जाएगी उसे बोलते हैं महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, ये महानदी। हाँ, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा में इसी के कारण बाढ़ आती है, समझे, इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। एक नदी नीचे चली जाती है दक्षिण में, इसका नाम हो इंद्रेशनी, इंद्रावती। कौन सी वती? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है, ठीक। तो जो अमरकंटक चोटी है, कौन सी चोटी? अमरकंटक चोटी के पास से ना 3-4 नदियां एक साथ निकलती है, इसलिए जहां तक 3-4 नदियां एक साथ निकलती हो ना, उसे नाम, उसे बोलते हैं प्रतिरूप, अररिये प्रतिरूप, अरिये प्रतिरूप, अरिये अपवाह प्रतिरूप, अरिये अपवाह, अपवाह प्रतिरूप, ठीक। एक वर्ड हो याद रखना बात, या अरिये अपवाह प्रतिरूप। बताओ जो उत्तर में नदी निकलती है उसका नाम क्या हो? गंगा में जाके मिलती है आगे जाके, याद रखना बात है। सोन नदी कहाँ से निकल रही? अमरकंटक चोटी के उत्तर से निकल रही, आया समझ में। इधर कौन सी नदी जा रही पश्चिम की तरफ? नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी जा रही खंबाती खड़े होना जल गिराने वाली। इधर कौन सी नदी जा रही पूर्व की तरफ? महानदी। किसका शोक बोल रहे सर? उड़ीसा का शोक। दक्षिण में कौन सी नदी जाती है? इंद्रेश नहीं, इंदिरा। इंद्रेश कौन बोला? बेवकूफ हो गए तुम। कौन सी नदी है? देख अपनी मम्मी का नाम कितना गुस्सा ले रही है। इंद्रेश नदी नहीं है, कौन सी नदी है? प्रभावती नहीं, इंद्रावती। कुछ भी केस है हमने, यहाँ कैसे कैसे फंसे हुए हैं। और तुम खोल कर नहीं मांगो दिखा रही है सब चीज। इंद्रावती होगा या कौन सी नदी? या कौन सी नदी? या कौन सी? ऐसे पूरे को क्या बोल रहे हैं? कौन सा पर्वत पढ़ रहे हैं? मेंस के नहीं आए हम इस टाइम कहां सी? मध्यवर्ती। पहले हम कौन सी पढ़ी थी? विंध्याचल की। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? कल क्या पढ़ेंगे? कल पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये तमीज से पढ़ना बहुत जरूरी तो भाई साहब, बात समझ। एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से। नर्मदा नदी ना, ये रही नर्मदा नदी, आया समझ में। ये नर्मदा नदी जिस घाटी में बहती है ना, उसे नर्मदा नदी घाटी बोलते हैं। ये नर्मदा नदी जिस घाटी में बैठती है ना, गहरे क्षेत्र में बहती है, उसे नर्मदा नदी घाटी बोलते हैं, आया समझ में। इसका देखो, इसका हाल ऐसा कुछ। यहां पता कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। इधर पता कौन सा पर्वत है? इधर पता कौन सा पर्वत है? इसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। और इस भाग में जो नदी बहती है ना, उसका नाम नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, हाँ नर्मदा नदी। इधर विंध्याचल पर्वत, इधर सतपुड़ा पर्वत, बीच में नर्मदा नदी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। जो नर्मदा नदी जो जा रही है, अब तुम जान चुके इसके इधर कौन सा पर्वत है? हाँ विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, सैलिक तो सतपुड़ा, याद रहेगी बात। या ये सतपुड़ा हुआ, सतपुड़ा नहीं विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। जरा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ का रास्ता बंद कर दूं, इसका चारों तरफ का कर दूं बंद, रास्ता बंद कर दूं, रास्ता यहाँ तो रास्ता बंद कर सकूं? रास्ता बंद करना आसान होगा, क्योंकि पल्ली तरफ तो पर्वत है ही, एक ही दीवार बढ़ानी पड़ेगी बस बीच में, समझे? इसका मतलब बांध बनाना आसान नहीं होगा। इसका मतलब नर्मदा नदी पे बांध बनाना आसान नहीं होगा। नर्मदा नदी में बहुत सारे बांध बनाएंगे, नर्मदा नदी में बहुत सारे बांध बनाएंगे, और सारे के सारे बहुत फेमस है। और नर्मदा नदी में बनाए गए कुछ प्रमुख 4-5 बांध के नाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और 4-5 बांध के नाम या तुम्हें याद रखने हैं, समझ में आया बात? या और एक बांध तो बहुत फेमस है, जो सबसे लास्ट में, जिस पर लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, समझ में आया बात है? नर्मदा नदी में सबसे लास्ट में बांध वही बना हुआ, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था, समझ में बात हो? नर्मदा जो बचाओ आंदोलन चलाया गया था ना, इसके बारे में तुम आज पढ़ना घर जाकर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है था क्या, समझ में आया बात? या सब कुछ भी नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम ड्यूरेशन हो, मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है वीडियो को, समझ में आया बात? या क्या कहने को नर्मदा पढ़ लोगे इसके बारे में, बहुत अच्छा तुम पढ़ोगे, तुम्हें मजा आने वाला पूरा का पूरा, क्यों चलाया गया था। अब नहीं बताओ, इस पर बांध बनाना आसान होगा नहीं होगा? अब इसलिए नर्मदा जो नदी थी ना, इस पर बांध बनाना आसान था, इधर भी पर्वत है इधर भी पर्वत है, अब पानी रोकना फिर आसान है, अभी पीछे बहुत अच्छे से पानी में डूब जाता था। और कुछ जो
वो पर्यावरणविद थे ना, याद समझ में, वे इसका विरोध कर रहे थे कि पृथ्वी के अंदर भी नुकसान पहुंचता और जो आसपास प्रवासन की समस्या रहती है और आसपास रहने वाले लोगों को समस्याएं खड़ी हो जाती है, बांध बनाने तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और ये तुम जानते हो एडिटोरियल में तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, बांध बनाने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, इसका विरोध करते रहते हैं जो पर्यावरणविद। समझ में आई बात है। आंदोलन चला था लेकिन आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हुआ और जो सरदार सरोवर बांध था ना वो बन गई रहा। अब यहाँ कुछ बांध बनाए गए इस नदी पर, नर्मदा नदी पर, 1 2 3 4 5 और मेरे द्वारा इन बांध का नाम रखा गया यहाँ से। तो पहले का नाम है बरगी बांध, बरगी बांध, याद रखना है नाम बरगी बांध, आया समझ में। ठीक, कोई बच्चा जरूर बरगी बांध का फोटो भेज देना, समझ नहीं, भेज दोगे, ठीक। अच्छा, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध याद रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब हम वहां दूसरी नदी पढ़ रहे होंगे ना, दूसरी नदी पढ़ रहे होंगे, मैं इस नदी में अमुक अमुक बांध बनाए गए हैं, तो वहां तुम्हें समस्याएं खड़े होने की, उसमें तुम्हें समस्याएं खड़े होने की पूछे इसमें तो कौन सा बांध कौन सी नदी पर, तो मतलब तुम्हें पता लग चुका सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में बनाया गया, उसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसे क्या याद करना, इस तरह के स्टेटमेंट देख पूछ सरदार सरोवर बांध सोन नदी पर बनाया गया है, तो तुम सोचोगे शायद सरोवर और शायद सोन नदी, और टिक करो सही, ये चौंचलेबाजी हो, ये छोड़ दो, दुनिया में कहीं भी नंबर नहीं आने का। 2 बांध के नाम याद करा है। ए इंदिरा, इधर देख लो, बरगी बांध, इंद्रेश बांध नहीं आए हो, इंदिरा सागर बांध, याद रहा ये बात। या अब ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, सबके नीचे बांध बांध लगा देना, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। उसके बाद एक माहेश्वर बांध, माहेश्वर, माहेश्वर, माहेश्वर बांध, और सबसे लास्ट में सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई। नर्मदा जो बांध बनाए गए, सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया, उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था उसके बारे में पढ़ लोगे, नहीं पढ़ लोगे, गूगल करो, पढ़ो, समझ, स्वयं के जज खुद बनो और थोड़ा थोड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा सा लिख कर वहां तो खास पॉइंट वहीं अपने नोट्स में चिपका दो, समझ में आ बात। या फिर तुम्हें ये कहना कि तुमने ये नहीं पढ़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन, उससे क्या होगा, तुम इस तरह के आंदोलन को कहीं लिख आंसर राइटिंग करते कोड भी कर सकते हो, तुम उसकी जानकारी होगी तो, समझ में आई बात। या मैंने कहा एग्जाम ही लिखने का, अगर नहीं लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लगातार पढ़ना होता है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई कोई, तो ये बताओ जो अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी, वो अमरकंटक चोटी को हम अरिये अपवाह प्रतिरूप कहते नहीं कहते हैं, अरिये अपवाह प्रतिरूप, कई सारी नदी एक साथ निकलती है वहां तो। नर्मदा ने कमाल कर दिया, जब नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच तो गुजरती है ना, खंबात की खड़ी होना चल गिराती है, तो लोगों ने वहां रोक कर दोनों तो दीवार खड़ी करके बहुत सारे बांध बना दिए। और सारे बांधों के नाम तुम्हें याद रखने, चलो एक का नाम याद करवाते तुम, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओकारेश्वर बांध, माहेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, कर लोगे, कोई दिक्कत यहां तक। सतपुड़ा पर्वत, मेंस में क्या लिखोगे, ये तो पीरी का फैक्ट था ना, किसका फैक्ट था, ये तो पीरी का फैक्ट था। अब मेंस में, अच्छा बताओ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, कहां पड़ती है धूपगढ़, मध्य प्रदेश में, याद रही बात है, ठीक। अमरकंटक चोटी कौन, अच्छा ये बताओ धूपगढ़ जो चोटी है कौन सी पहाड़ी पड़ती है, महादेव की पहाड़ी पर, याद रही बात है। अभी बताओ मुझे जो मेघालय पहाड़ी कहां पड़ती है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, 25गढ़ छत्तीसगढ़, समझ में नहीं बात है, ठीक। अभी बता दो जो छत्तीसगढ़ के अंदर मेघालय पहाड़ी पड़ती है, मेघालय पहाड़ी, और जो मेघालय पहाड़ी हो, मेघालय पहाड़ी पर एक चोटी है, उसका नाम क्या है, अमरकंटक चोटी। नर्मदा 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 नदी कहां से निकलती है मुझे बता दो बस, अमरकंटक चोटी तक, अमरकंटक चोटी की पश्चिम से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी कहां किस किस के बीच में बहती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, समझ में आई बात है। जो विंध्याचल जो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी में बांध बनाए गए, बहुत सारे बांध बनाए गए, बहुत सारे, कितने सारे, आया समझ में। अरे एक बात और बताओ तुम, और तो बांध तो बनाए गए, अरे भाई साहब बांध बनाते बनाते वक्त इसकी यहाँ तो यहाँ अमरकंटक चोटी है मान लो,
यहाँ तो नर्मदा नदी निकल रही, यहाँ तो बड़ी मात्रा में बलुआ पत्थर भी निकाला जा, और इसके रास्ते में यहाँ तक, इसके रास्ते में संगमरमर भी पाए जा। संगमरमर क्या पाए जा? संगमरमर पाए जा यहाँ तक, क्या पाए जा? इसलिए यहाँ पानी रोककर ना बहुत सुंदर सुंदर झरनों का निर्माण भी किया गया, झरनों का निर्माण भी किया गया। और लोग खड़े होकर यहाँ से नीचे आज समझ में सेल्फी खींचते हैं, सेल्फी, सुंदर सुंदर झरने। और झरनों को हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात, प्रताप नहीं, जलप्रपात, प्रताप याद आ रहा तुम्हें। इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर में, याद रखना, जबलपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी में ना, इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जल प्रपात, याद रहेगी बात है। कहां सी? एमपी में। सारे सुंदर सुंदर झरनों का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। एक और का नाम बता रहा हूं, दो और झरनों का नाम बता। क्यों इस तरह के जलप्रपात पूछ रहे हैं ना, आज तो यूपीएससी में तो पूछे नहीं, और पीसीएस जैसे बदतमीजी को विश्वास नहीं कर सकता। समझ में आया बात? क्या एक और जल का नाम, एक नाम बता, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, इस नर्मदा नदी पर है। ये भी दोनों नाम लिख लेना, कपिल धारा और सहस्त्र धारा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कभी सहस्त्र धारा देहरादून में भी, कभी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जलप्रपात नहीं है। ठीक, वो एक प्रकार की झील। संगमरमर हुआ तो यहाँ नहीं बताओ, इसे ना जो संगमरमर, यहाँ संगमरमर के, जहाँ संगमरमर के पत्थर लगे वहां से पानी निकाला गया और पानी नीचे गिरता, बहुत सुंदर लगा देखने में। धुआंधार जलप्रपात का फोटो भेज देना ग्रुप में, धुआंधार जलप्रपात। समझ में आई बात है? क्योंकि मैं तो देख देख कर थक चुका। ठीक है, तो तुम देखने हैं। तो धुआंधार जो जलप्रपात है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता। इस बहुत सुंदर सुंदर जगह है घूमने की, जाओ ना। समझ में आई बात? ये जो पापा की परिया ना, वहां जाकर सेल्फी खींचते हैं, समझ आई, वहीं गिर जाती है फिर। समझ में आया? धुआंधार जलप्रपात। एक और बताया मैंने, कपिल धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात। इसे ना संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं, इसलिए बता रहा था मैं संगमरमर का नाम, संगमरमर जलप्रपात। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? कोई प्रॉब्लम? सतपुड़ा पर्वत के बारे में, अगर सतपुड़ा पर्वत के बारे में लिखना हो, अब लिखोगे कैसे? पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। सतपुड़ा पर्वत के बारे में कभी लिखने को पड़ जा, पता लग रहा कि मध्यवर्ती पहाड़ी के ऊपर टिप्पणी लिखने को पूछ ली किसी दिन, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। और दो 4 लाइन सबके बारे में डालनी पड़ेगी। ऐसे भी तो पूछ सको। अगर पीसीएस में चले गए, अरावली पर्वत पर अलग पूछेगा, विंध्याचल पर अलग पूछेगा, और सतपुड़ा पर अलग पूछेगा। और यूपीएससी में चले गए, सबके बारे में पूछेगा। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में आपका क्या कहना? 2 लाइन लिखने का मौका मिलेगा कुल, 2 लाइन लिखने का मौका मिलेगा। ऐसे समझ में? ठीक, तो जितना कंटेंट हो किसी काम का नहीं होगा, कम शब्दों में अपनी बात बतानी पड़ेगी। तो अब मैं ना सतपुड़ा पर्वत के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे लिखोगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ठीक, तो ये जब मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, जो तुम काउकासी बोलते हो ना, किसका? सी हैज 4 legs, सी हैज 2 ears, सी हैज 1 नाक। समझ में आई बात? क्या तो इससे बाहर निकल जाओ। समझ में आई बात? क्या ये काउकासी लिखना छोड़ दो। मुझे बहुत अच्छा लगा था ऐसा रटते, सी हैज 2 ears। मास्टर के बाद जाते बोल रहे थे, फिर नाक चलता रहता हमारा, फिर मारता खींच को आराम से। बेवकूफ होगी ना तुम। माय बेस्ट फ्रेंड का, जो माय बेस्ट फ्रेंड का इससे बता नहीं लिखने को पेपर को। तुम्हें बता क्या लिखो था? आई हैव नो फ्रेंड। नहीं है तो मेरे फ्रेंड, क्योंकि जितनी मेरी फ्रेंड रही सारी लड़की रही आज तक। लड़कों के साथ कम दोस्त करेगा। चलो जाओ यहाँ देखो भाई, आ जाओ इधर देखो, हेडिंग बनाओ सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखो कैसे लिखे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। हेडिंग बना लेंगे सतपुड़ा पर्वत। अब कितनी लाइन लिखनी, कितनी छोड़ रही, ध्यान तो देख लेना अच्छे तरीके से। ये बताओ सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है नहीं है? और जो इससे ऊपर पढ़ा था मतलब विंध्याचल पर्वत वो ब्लॉक पर्वत था। एक लाइन तो इधर भी लिखी, सतपुड़ा पर्वत भी विंध्याचल पर्वत की भांति ही एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, बात सही गलत है? ठीक,
यह अरावली पर्वत की अपेक्षा नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह अरावली पर्वत की अपेक्षा नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी उत्पत्ति 1.5 अरब वर्ष से लेकर 1.6 अरब वर्ष के बीच में हुई है। कोई प्रॉब्लम? भाई नहीं है, ये कलाकारी हो लिखने की। एक कलाकार की कलाकारी समझो, या एक लेखक की ना या स्टाइल समझो, शैली समझो। आया समझ में? मैंने कहा ये मैडम ने आज उत्तर लिख रखा था, मैंने कहा आपका उत्तर की शैली सही नहीं है। आज नहीं क्या कि 2-2 लाइन लिख कर रखी थी, इसे लिख दी काउ कैसे लिख रही है उत्तर में। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, चलिए। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी जगह होता ना सतपुड़ा पर्वत के बारे में पैराग्राफ लिखना होता मुझे, तो मैं ऐसे लिखता। सुनो ध्यान से, अब मैं एक लाइन बोलूंगा, एक शुरू में बोलूंगा, ध्यान से सुनना तेरा अच्छे से। और देखो मैं कहां अपनी लैंग्वेज संक्षेप करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अगर दूसरी बार बोलूंगा मैं कुछ और बोल लूंगा। इसे पहले कह रहा हूं, मैं बार बार रिपीट करूंगा। मैं देखो सुनो, सतपुड़ा पर्वत, इसमें लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत भी सतपुड़ा पर्वत भी विंध्याचल पर्वत की भांति ही एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति 1.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। आया समझ में? अगर मैं चाहता तो एक लाइन इसमें और घुसा सकता था। यह अरावली पर्वत की अपेक्षा एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। कोई प्रॉब्लम है? यहां तक लिख सकते नहीं लिख सकते? ठीक, उसको तुलना भी कर दी, उसका भी नाम ले दिया। ऐसा क्यों करा? हमारा क्वेश्चन की 2 लाइनें भी बढ़ गई, हमने गेम भी खेल दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसे क्या होशियारी समझ? लाइन में हमारी गलत नहीं है, समझ में बात है? मैं चाहूंगा इसको अभी इतनी लाइन की वो 4 लाइन बना दूंगा। ये स्टाइल तो सीखना तुम लिखने का, तो और जो लिखना चाहिए, जो पढ़ रहा होगा ना, जो परीक्षक पढ़ रहा होगा, वो जो पढ़ता जाएगा ना, उसे महसूस ही नहीं होने किस तरह बेवकूफ बना रखा है, घुमा घुमा को वहीं ला रखा सारा का सारा वही चीज। ये कब आती है? बार बार लिखने आती है, मेहनत करनी पड़ती है इस पर। समझ में आई बात है? देखो उसके बाद में क्या लिखता, उसके बाद में सीधा आ जाना डायग्राम पर, और डायग्राम पे आएगा ना पूरा फटाफट देते भारत का मैप बनाता, और ऐसा करके 1 2 3 4 5 ऐसा करता। सबसे पहले लास्ट में नीचे जाकर गिरी तक छोड़ देता, गिरी पहाड़ी, तो गिरी की पहाड़ी, दूसरे नंबर पर सतपुड़ा, और तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, तीसरे नंबर राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की तो पहाड़ी है, और फिर गवाली की पहाड़ी, उसके बाद चल जाता है महादेव की पहाड़ी, फिर किसकी? माँ केली की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी, चला जाता नहीं। इस तरह कर सबके नाम लिख देता वहां। समझ में आया नहीं बात? है उसके बाद में मैं उत्तर में इसके नर्मदा नदी घाटी दिखा देता, नर्मदा नदी घाटी इसे दिखाता नहीं दिखाता। उसके बाद जो दूसरी उधर से जो दूसरी ऊंची वो दूसरी पहाड़ी थी महादेव की पहाड़ी, उस पर एक चोटी बनाता, उस पर लिख देता महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी पर लिख देता धूपगढ़, धूपगढ़ के ब्रैकेट में साइड में लिख देता पंचमढ़ी, उसके ब्रैकेट में लिख देता बायोस्फीयर रिजर्व। और जो कॉपी चेक करता है मेरे कितना प्रभावित हो जाता हो, जैसे पता है बायोस्फीयर रिजर्व भी है। समझ आई बात? यार एक छोटी सी चीज लिखने तो बहुत गहरा फर्क पड़ा, किसी कितनी डेप्थ जानकारी, उसने डायग्राम में सब कुछ बताने की कोशिश करी। समझ आई बात? समझदार को इशारा काफी हो और एग्जामिनर को डायग्राम काफी हो। समझ में आई बात? यार ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? फिर लिखता सतपुड़ा पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। लिखता नहीं लिखता? कोई प्रॉब्लम यहां तक? उसके बाद जब मैं लिखने की पूरी कोशिश करता, मैं कहता इसका विस्तार लगभग 4 राज्यों में फैला है। लगभग, मुझे नहीं पता तो मैं लगभग लगा दूं। समझ में आई बात? या अगर करेक्ट पता हो तो सबके नाम लिख दूंगा। तो मैं तुम्हें कलाकारी सिखा रहा हूं लिखने की। इसका विस्तार लगभग 4 राज्यों में फैला है। कोई को लगभग 4 राज्य, उनके नाम भी लिख देने चाहे तो। समझ आई? नहीं तो इतना लिख दो, छोड़ आगे बढ़ के चल दो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, और मुझे नहीं लाइन नहीं मिल रही और ज्यादा लिखने पूछ रखा उसने, मैं इसके डायरेक्ट पता क्या बदतमीजी खिंडाता मैं इसमें। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में गिराती है। खंबात की खाड़ी में उसके पानी का उपयोग करके बिजली का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत के जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। आराम तो जोड़ता चल जाता, कुछ भी प्रभावशील भाषा होनी चाहिए ना, बहेगा बस पढ़ता। समझ आई बात? यार इस तरह जा रहा है, नदी में बहता जा रहा हो, क्या होगा? क्या दिक्कत हो रही है? किसी को मजाक में लाना चाहिए। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? ठीक। उसके बाद ये वाला डायग्राम में बना देना। ऐसे लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत की
सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत की महादेव पहाड़ी, सॉरी मैकाले पहाड़ी पर एक अमरकंटक चोटी पड़ती है। अमरकंटक चोटी अररिये प्रवाह अपवाह प्रतिरूप की तरह कार्य करती है। अररिये अपवाह प्रतिरूप की तरह कार्य करती है। इसके उत्तर में एक नदी निकल कर जाती है जिसे सोन नदी कहते हैं। इसके पूर्व की तरफ निकलकर एक नदी जाती है जिसे महानदी कहते हैं। महानदी को बिहार का, उड़ीसा का शोक कहते हैं, उड़ीसा का। इसके दक्षिण में एक नदी निकल कर जाती है, इंद्रावती नदी कहते हैं। इंद्रावती, इंद्रेश नहीं, इंद्रावती। इसके पश्चिम की तरफ एक नदी चलती है, अमरकंटक चोटी के पश्चिमी तरफ नदी चलती है जिसे नर्मदा नदी कहती है। नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? जो खंबात की खाड़ी में नजर गिराती है। ये बात बताओ समझ में आ रही है या नहीं? जितना चाहिए इतना लिख लो। समझ में आई बात? या घटाना बढ़ाना तो अपने हाथ में ही हो। समझ में आया बात? या जितने फैक्ट बताए गए सारे लिख लेने चाहिए। आज मैं अपनी क्लास को ना यहीं विराम देता हूं। आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। अब तक यहाँ तो कोई सवाल नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा जो भारतीय उपमहाद्वीप का सवाल आया वो किस तरह के सवाल आए और यहाँ तक कैसे पॉइंट निकालोगे तुम। लेकिन अगर मेरा मानना, अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना तो जितना मैं बता रहा हूं उतना तो पता होना ही चाहिए। इसके आगे नहीं जाना, भूल जाना, क्योंकि सब्जेक्ट ही बहुत है, सारे पूरे करने हैं, पक्के भी करने हैं। क्या करोगे? समझ में आया बात? या जितना बताएगा इतना याद रखना। आज 2 पहाड़ियां पढ़ाई गई, एक तो विंध्याचल की पहाड़ियां पढ़ाई गई, सतपुड़ा की पहाड़ियां पढ़ाई गई। या सतपुड़ा पर्वत कह दो, समझ में आई बात है? मेरे हिसाब से तो पहाड़ी कहोगे ना, ठीक? तो सतपुड़ा पर्वत कह दो और विंध्याचल पर्वत कह दो, तो दोनों पढ़ा दिए गए और दोनों को विस्तार पूर्वक बताया गया। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि कोई गलती तो तुम मुझे बता सकते हो क्या गलती हो रही है इसके अंदर। समझ में आ बात है? ठीक, लेकिन काम पूरा तुम्हें करना होगा और डेली का डेली काम पूरा करना होगा। समस्याएं खड़ी हो जाएगी। नोट्स सुंदर बहुत प्यारा होना चाहिए, रंग हो चांदी से चमकीला। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज मैं अपनी क्लास यहीं रोकता हूँ, कल क्लास नंबर 19 में मिलते हैं। समझ में आया बात? है मेरा? ठीक, चलो कोई बात नहीं। कौन से नंबर की क्लास में? 19वें नंबर की क्लास में। ठीक, कल हम पता क्या पढ़ने वाले होंगे? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कौन सा? वेस्टर्न घाट। बहुत इसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं, ये हॉट स्पॉट एरिया। जब मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगा अगले महीने की 1 तारीख से मैं पर्यावरण स्टार्ट करूंगा, इसी वाले चैनल पे स्टार्ट करूंगा पर्यावरण। और पर्यावरण की जब क्लास सुनूंगा ना, तो जब तुम तो जियोग्राफी को पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद में डायरेक्ट पर्यावरण पढ़ाना चाहिए। उसमें भारत की तुम सारी समस्याएं पता लगती होगी। समझ में आ बात? या बुझा रहा है? ठीक, उसके बाद तुम ना जो एडिटोरियल टट्टे फिरो तुम्हें, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन। फिर समझ में आ बात है? जितने पर्यावरण पढ़ लिया, आए दिन पर्यावरण का टॉपिक रखा रहा, आए दिन। समझ में आया? तुम्हें सारा पर्यावरण पढ़ाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन आओ मेंस के अंदर तो पर्यावरण के, तो उन्होंने तो अगर ना भी पढ़ो ना तो तब भी लास्ट में पेपर दे रहे हो ना मेंस का, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन पीटी में बहुत काम का, लगभग 30 सवाल के आसपास आ रहे, 30 सवाल। यानी उसे पढ़ लो और पॉलिटी पढ़ रखी, जब भी नंबर आ जाएगा। पॉलिटी पढ़ रखी हो और उसे पढ़ लो पर्यावरण को, तब भी नंबर आ जाएगा। लेकिन बस सिलेबस कितने महीने का? केवल 1 महीने का सिलेबस पर्यावरण का, मात्र 37 दिन का सिलेबस। उसको पढ़ जाने का केवल 37 ही क्लास होगी। समझ में आया बात? या तो जो बड़े सिलेबस थे ना, बड़े सिलेबस थे, वे तो उड़ चुके, मैं समाप्त करवा चुका तुम्हारा। समझ में आया बात? है जो बड़े सिलेबस थे, अब छोटे सिलेबस रह गए, छोटे इतने से सिलेबस। अब पीछे जाने में कोई भलाई नहीं है, अब आगे जाने में भलाई है। पीछे जाओगे तो गई भैंस पानी में। समझ में आई बात? पीछे जाओगे ना, समझ में बात है? तो तब भी ना तुम कुछ तैयारी तो तुम्हारी हो चुकी, इतनी ही हो तैयारी। समझ में बात? अब तो सब गेम खेल रहा। अगर किसी का फिर कहते हैं लक नहीं साथ देता, घंटों पढ़ाई करनी पड़ा, इसे बैठ कर पक्का करना पड़ा, इसने ब्रांड बना ला। बस कोई तो कुछ भी पूछ लो, धड़ मरेगा वहां बैठ कर। समझ में आया बात? या ठीक बुझा रहा है? चलो मैप नोट कर लो चाहो तो।